तो वसुदेव सामने आकर खड़े हो, महाराज क्षमा करें, मैं आपसे बल में ज्यादा नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम है मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं युद्ध करूंगा। क्यों? क्योंकि अब ये केवल तुम्हारी बहन नहीं रही, अब ये मेरी धर्म पत्नी भी है। और विवाह करते समय मैंने इन्हें वचन दिए कि मैं हर सुख दुख में, हर क्षण, हर घड़ी तत्पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा तुम्हारी रक्षा के लिए। तो भले ही आप इनके भाई हो, पर मैं भी वचनबद्ध हूं, मैं आपसे युद्ध करूंगा। अगर हार गया तो अलग बात, ना तो मैं जीतने का पूरा प्रयत्न करूं। और ध्यान रखना, हर पति को यह बात जान लेनी चाहिए, हर पुरुष को, कि जो कन्या होती है ना, वो अपने घर से, अपने माता पिता के घर से केवल अपने पति के भरोसे आती। उसे ना सास से कोई मतलब, ना ससुर से। अगर वो सास, ससुर, दुरानी, जेठानी, देवर की सेवा कर रही है तो वो केवल आपके कारण, क्योंकि आप उसको लेकर आए, उसका सम्मान कर रहे हैं। हाँ, आप उसको स्नेह अनुराग दे रहे हैं, इसलिए। और आपका अनुराग कम होते ही तुम्हारी पत्नी का अनुराग तुम्हारे पूरे परिवार से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मुझे लेकर आया, जिसके भरोसे में सबको छोड़कर गया, वही मुझे कष्ट दे रहा है, तो फिर मुझे किसका भरोसा? हाँ, किसी का नहीं। इसलिए हर पुरुष को यह जान लेना चाहिए, अगर कन्या आती है तो केवल आपके भरोसे, और अपना सब छोड़ करके। तो हर तरह से, हर स्थिति में उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। भूख में भोजन देना, वस्त्रों की व्यवस्था करना, घर की व्यवस्था करना। हाँ, जब आप सारी व्यवस्थाएं करते हैं ना, तब जाकर के वो पतिव्रता स्त्री बन पाती। आपकी व्यवस्थाएं भंग हुई तो पत्नी का पतिव्रत धर्म भी भंग हो जाता है। आपने सुना होगा, पत्नी का देवता पति, जो परमेश्वर है वो केवल पति होता है, ये सत्य हमारा शास्त्र कह रहा है। लेकिन कौन सा पति होता है ये भी तो जानने की कोशिश किया करो। हाँ, बोले जो स्त्रियां पतिव्रता हुई है ना, वो स्त्रियां अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकली है। उनके भोजन की व्यवस्था कुटिया के अंदर हो रही, उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था कुटिया के अंदर हो रही। हाँ, हर प्रकार की व्यवस्था उनकी उनके घर के अंदर है, तब जाकर वो पतिव्रता होकर पति को परमेश्वर मानकर सेवा कर पा रहे। अब वो बेचारे खुद ही 10 घंटे काम करने जा रहे, पर शाम को आकर तुम्हारे चरण दबाएं। हाँ, बताओ, दब जाएंगे महाराज? हाँ, तो पहले जितने भी जो पति देवता कहलाए हैं ना, वो ये कहलाए हैं कि हर प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी का साथ दिया, हर प्रकार से, तब जा करके। और वही पति देवता कहलाता है। वही अब दारू पीकर घर में आ रहा, तुम्हारे साथ मार कुटाई कर रहा, लड़ाई झगड़ा कर रहा, पर हम महाराज जी कह के जा रहे, भैया पतिव्रता बन जाओ, तो सीधे हाथ जोड़कर भला ही मत बनो। हाँ, इसकी तो शास्त्र भी अनुमति नहीं दे रहा, भले ही नहीं। तो ध्यान रखना महाराज, आप ही अपनी पत्नी को पतिव्रता बनाते, पत्नी खुद पतिव्रता नहीं बनती, कभी नहीं। तो वसुदेव जी महाराज कहते, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूं, पर अपनी पत्नी का साथ छोड़ने के लिए तैयार हूं। आप मुझे मार डालें और फिर बाद में भले ही जो आपकी इच्छा वो करें, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा, जो मैंने वचन लिए थे वो। कंस तनिक ठहर गए, फिर वासुदेव ने शांति रूप में